किसी जमाने का वाकया है ये। एक गांव में नायला नाम की लड़की रहती थी। नायला एक खूबसूरत और मासूम लड़की थी जो अपने गांव में सादगी से जिंदगी गुजार रही थी। इसकी आंखों में दुनिया को जानने की चमक थी, मगर वो नहीं जानती थी कि एक अनदेखी हस्ती हमेशा इस पर नजर रखे हुए थी। रात को जब वो अपने कमरे में सोती, इसे कभी कभी ऐसा महसूस होता जैसे कोई इसके करीब मौजूद है, जैसे कोई उसके बालों को हल्के से छू कर गुजर रहा हो। मगर जब वो आंखें खोलती, सब कुछ नॉर्मल होता। ये जिन जरकान था, एक पुरस्रार मखलूक जो सदियों से नायला जैसी लड़की के ख्वाब देख रहा था। वो उसकी हर मुश्किल में मदद करता। अगर वो गिरती तो हवा जैसे इसे थाम लेती, अगर वो बीमार होती तो जल्दी ठीक हो जाती। नायला को अंदाजा होने लगा था कुछ गैर मामूली हो रहा है। एक दिन गांव में एक साधु आया। वो जाहिरी तौर पर एक दरवेश लगता था, मगर दरहकीकत वो एक जादूगर था जो जिन्नात को काबू में करने का माहिर था। उसने नायला को देखा और फौरन महसूस कर लिया कि इस पर एक ताकतवर जिन फिदा है। साधु ने नायला से मिलने की कोशिश की, मगर जरकान के असर की वजह से वो हमेशा किसी न किसी वजह से बच जाती थी। ये बात साधु को मजीद गुस्सा दिलाने लगी। उसने तहैया कर लिया कि वो जरकान को काबू में करेगा और नायला को कुर्बानी के तौर पर इस्तेमाल करेगा ताकि वो अपनी ताकत को बढ़ा सके। एक रात नायला अपने कमरे में बैठी थी जब अचानक चिराग बुझ गया। उसने माचिस जलाने की कोशिश की, मगर हवा में एक सर्द लहर दौड़ गई। अचानक खिड़की खुद ब खुद खुल गई और अंदर से एक सियाह धुआं उठा। साधु ने जादू का इस्तेमाल करके जरकान को अपने शिकंजे में जकड़ने की कोशिश की थी। जरकान, जो कभी खुद को जाहिर नहीं करता था, पहली बार नायला के सामने आ गया। इसका कद लंबा, आंखें चमकदार और जिस्म धुएं से बना हुआ था। नायला, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, जरकान की आवाज गरजदार थी। मगर साधु ने जोर से मंत्र पढ़ा और जरकान जमीन पर झुकने लगा। वो चीखा, मगर उसके जिस्म पर जंजीरें नमूदार होने लगीं। नायला खौफ से चीख उठी और साधु कमरे में दाखिल हो गया और उसे पकड़ लिया और कहा, ये जिन अब मेरा है और तुम्हारी कुर्बानी से मुझे वो ताकत मिलेगी जो हमेशा की है। साधु ने कहकहा लगाया, मगर जरकान कोई आम जिन नहीं था। जैसे ही साधु ने नायला को कुर्बान करने के लिए खंजर उठाया, जरकान की आंखें सुर्ख हो गईं। अचानक जंजीरें पिघलने लगे और जरकान के जिस्म से नीला शोला निकलने लगा। मैं किसी को इजाजत नहीं दूंगा कि वो मेरी मोहब्बत को नुकसान पहुंचाए। जरकान धाड़ा। एक जोरदार धमाका हुआ और साधु पीछे जा गिरा। नायला जमीन पर बेहोश हो चुकी थी। जरकान ने अपनी पूरी ताकत से साधु पर वार किया और वो तड़पने लगा। इसका जादुई अमल उल्टा होने लगा और चंद लम्हों में वो राख में तब्दील हो गया। नायला होश में आई तो उसने देखा कि जरकान उसे गौर से देख रहा है। जरकान ने कहा, मैं हमेशा तुम्हारी हिफाजत करूंगा, मगर मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, क्योंकि इंसान और जिन की दुनिया अलग है, मगर मेरा इश्क हमेशा जिंदा रहेगा। ये कहकर जरकान की आंखों में एक चमक आई और वो धुएं में बदलकर आसमान में गायब हो गया। नायला ने आसमान की तरफ देखा और उसके लबों पर एक हल्की मुस्कुराहट आ गई। वो जानती थी कि कोई है जो हमेशा उसके साथ रहेगा, चाहे वो नजर ना आए। और फिर नायला ने शादी कर ली और वो हमेशा खुश रही। और यूं एक अनोखा इश्क वक्त के धारे में एक दास्तान बनकर रह गया।